रही हैं। देवेंद्र जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। जी हकीम जी नमस्ते। जय हिंद, आपका स्वागत है भाई, बहुत बहुत। जी मैंने कल जो सवाल किया था तो आपने वो बादाम के तेल में ये सपिस्तान अलसी उन्ना कोई भूनने के लिए बताया था, तो वो तेल कितना लेना है? मतलब ये 330 ग्राम हो जाएगा ये बालों के लिए। और आपने हाँ, और आपने वो शहद बताया था, तो शहद तो वो असली शहद तो कहीं मिलता नहीं है, तो आपकी मतलब आप बताइए, आपकी कोई नज़र में शहद हो जो असली मिल जाए कहीं। ठीक है, मतलब और हेलो जी जी बोलिए। और एक और सवाल ये है जी बताएं। कि मतलब ऐसे एलोपैथ का इलाज ही बहुत करवा लिया, तो इलाज मतलब लगता ही नहीं है, शरीर को कोई फायदा पड़ता ही नहीं है, कोई भी दवा ले लो तो इसका क्या कारण है जो मतलब शरीर में दवा लगने लगे? जैसे आपका गोंद मोरिंगा खाया वो तो एक शिकायत है ही, शिकायत भी नहीं है, और एलोपैथ भी अपन इलाज करते हैं तो उससे भी कुछ फायदा नहीं होता, तो इसका क्या कारण है? और ये बाल में से बहुत करली से बाल हैं, इसको क्या मतलब मुलायम हो सकते हैं? ये उतने कोई खास करली भी नहीं है, लेकिन ये बहुत दर्द करते हैं, जैसे अपन कुछ भी लगा लो कैप वगैरह, क्योंकि ये हेयर लाइन रिसीडिंग हो गई है इस कारण, तो ये बहुत दर्द करते हैं। आपने कोई ट्रीटमेंट तो नहीं कराया था बालों का? मतलब कैसा ट्रीटमेंट? मतलब कभी आपने रिबॉन्डिंग कराई हो या फिर बालों में कुछ और कराया हो, हेयर एक्सटेंशन लगवाए हो? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं करवाया, सिर्फ वो मेडिसिन वगैरह खाई थी तो कोई फायदा मतलब शरीर को कोई लगता ही नहीं है। ऐसा नजला जुकाम भी हो जाता है तो हम वो भी दवाइयाँ लेते हैं तो बहुत दिनों में फायदा होता है, शरीर को मतलब दवाइयाँ जल्दी लगने लगे, ऐसा कुछ बता दीजिए। ठीक है ठीक है। 3 सवाल है मैम, इन तीनों का जवाब देना, क्योंकि कुछ आप लिखती नहीं है क्या। अच्छा, बालों को लेके देखिए मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, बालों को लेके आपका सवाल है और आपको दवाइयाँ लगती नहीं है, ये आपका सवाल है? जी जी। और एक सफेद बालों के लिए था आपका सवाल? हाँ वो मतलब ये मतलब बादाम का तेल बताया था, मतलब और बादाम का तेल जो हकीम साहब ने बताया, जो नुस्खा है वो हकीम साहब आपको वो कितना लेना है? मतलब ऐसे 330 ग्राम हो जाएगा तो उसको कितने में भूनना है? और जो हनी है वो पतंजलि के लिए या डाबर की, मतलब यही मिलती है हमारे गाँव के हम वैसे तो। ठीक है, कोई आप बताइए, क्योंकि हनी में बताया है इसलिए बोल रहा हूँ। जी हकीम साहब। देखिए हनी तो जिस पर आपका भरोसा हो, या गांव वाले हैं आप तो गांव में मोहाल के छत्ते भी मिल जाते हैं और लोग मोहाल का पालन भी करते हैं, मोहाल की मक्खी का, तो शहद ले लीजिए। शहद तो इसमें हनी जो है ये उतना ही यूज़ होगा जितना आपका नुस्खा है, यानी अगर वो 330 ग्राम है तो शहद भी 330 ग्राम लें, लेकिन बादाम का तेल सिर्फ 100 ग्राम में उसको डाल के भून लें। बादाम का तेल सिर्फ 100 ग्राम में उसको डाल के ऐसे भून लें कढ़ाई में या बर्तन में, तो वो काफ़ी हो जाएगा, खूब अच्छे से वो भुन जाए, जले भी नहीं और भुन भी जाए। इसे चर्प करना कहते हैं, यानी भिगोना कहते हैं, तो गरम करके भिगो लें तो बहुत अच्छा है। तो फिर ये हनी में मिला दें, और हनी इतना ही हो जितना ये सब है उसमें मिलाकर आप अपने भरोसे का जहाँ से भी लें, क्योंकि मैं किसी का जिम्मेदारी नहीं ले सकता, अपनी चीज़ की तो जिम्मेदारी ले सकता हूँ, लेकिन हम लोग हनी बेचते नहीं हैं। बहरहाल ये किए, और अब की बार जब इलाज करें आप अपना, तो अपने ऊपर से कुछ दान किसी बहुत गरीब और ज़रूरतमंद आदमी को कर दें। कभी कभी हमें कोई ऐसी चीज़ रह जाती है कमी, तो कुछ दान करके आप ये इलाज करेंगे तो शायद आपको दवाइयाँ फ़ायदा करने लगे। तो बिल्कुल देखिए, दवाइयाँ फ़ायदा ज़रूर करती हैं जब आप अच्छे से चीज़ों को आज़माते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दवाइयाँ नहीं लग रही हैं। और जहाँ तक मुझे याद है कि आपकी उम्र भी देवेंद्र जी कुछ ज़्यादा नहीं है। और देखिए सभी सवालों के जवाब हमने आप तक पहुँचा दिए हैं। हकीम साहब वो तेल के बारे में भी, बादाम का जो तेल था उसके बारे में जवाब चलिए। तो आपकी शिकायत थी कि मैंने आपका सवाल लिखा नहीं था, लेकिन मैंने वर्बली आपको बताया कि आपके कौन कौन से सवाल थे, और सभी सवालों के जवाब हकीम साहब ने आपको दे दिए हैं। हम यही चाहेंगे, यही दुआ करेंगे कि आपके जो बाल हैं वो बेहद खूबसूरत हो जाएं और सभी दवाइयाँ आपको लगने लगें। थोड़ा सा विश्वास रखिएगा और जैसे जैसे नुस्खे बताए गए हैं वैसे ही इस्तेमाल कीजिए।